नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपको मौजू और वाक़या और बात सुनाने लगा हूँ, अल्लाह के वलियों के दरबारों में जाना और इन पर हदिया भेजना कितना फ़ायदा मंद होता है हमारे लिए। यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर इरादा और नीयत साफ हो, जब आप इनके दरबारों से गुजरो तो हदिया देकर गुजरो। हदिया पैसों का नहीं, हदिया पढ़ाई का, सूरह इखलास का, सूरह फातिहा का, सूरह कौसर का, सूरह मुज़म्मल का, जिक्र का, अल्लाहू अल्लाहू, एक लफ्ज का भी आपने हदिया देना है। इसके फायदे आपको मिलते जाएंगे। आज मैं आपको दो वाक़ये सुनाऊंगा जो सुनकर आपको मज़ा भी आएगा, ये अमल भी है और अमल भी बन जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को आसान करेंगे। मेरे पास गाड़ी थी, तो ये तकरीबन 10 साल पुरानी, 10 से 15 साल पुरानी बात है, 15 साल से भी पुरानी बात है। 15-16 साल से पीछे चले जाए, मेरे पास गाड़ी थी। ये जाती आजमूदा मुझ पर हुए। मैंने उसका इंजन करवाया गाड़ी का। अब उसका इंजन हो गया तो उसकी रनिंग भी करनी थी। वो पेट्रोल पर नहीं की, मिस्त्री ने कहता पेट्रोल पर नहीं होती तो ये सीएनजी पर है। मैंने कहा चलो यार सीएनजी पर। अब रनिंग करने के लिए बच्चों को लेकर मैंने कहा चलो इस्लामाबाद, इनके अजीज है, रिश्तेदार है, खाला, वहां से चक्कर लगाते हैं। दामने को मरी वगैरह जाएंगे तो रनिंग भी हो जाएगी। जनाब मैं यहाँ से निकला, जब मैं काला शाह काकू से पीछे था, मैं यहाँ से यही कहता गया कि मोटरवे पे नहीं जाना, क्योंकि सीएनजी पिंडी पट्टियाँ से इतना प्रेशर नहीं मिलता। इतना प्रेशर पिंडी पट्टियाँ से नहीं मिलता, तो जीटी रोड से हम जाएंगे पिंडी, रावलपिंडी। जनाब जब काला शाह काकू पहुंचा तो दिमाग से बात निकल गई, तो घर वाले कहते हैं हमें मोटरवे दिखा दो। ये 16-17 साल पीछे की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने गाड़ी मोड़ी, मैंने कहा आपको मोटरवे दिखाते हैं। दिमाग से निकल गया कि पेट्रोल पर ये नहीं चलेगी। लो जी, जब पिंडी पट्टिया के करीब पहुंचे, होटल में ब्रेक लगाई, निमको वगैरह जूस वगैरह लिया, सीएनजी के पास गए, लाइन लंबी लगी थी, प्रेशर है ही नहीं था, बिल्कुल थोड़ी सी पड़ी। परेशान हो गया। मैंने कहा अब क्या करूंगा। लो जी, किसी भाई ने कहा कि कलर कार से आप बाहर निकल जाएं तो फिर आप चकवाल की तरफ के गालमला, तो मैं भूल गया, 17-18 साल की बात है, जो पिंडी को रास्ता जाता है, वो जनाब उधर आप निकलेंगे तो आपको आगे जाके सीएनजी मिलेगी। जब गाड़ी निकाली, अभी कलर कार की पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू हुआ तो रेड लाइट जल गई हुई थी। जनाब मैंने अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। जब कलर कार जब इंटरचेंज पर खड़ा हुआ, उसने कहा वो कार्ड दिखाएं। परेशानी में कार्ड ना मिले, इधर देखूं इधर देखूं, गाड़ी की रेड लाइट, गाड़ी कांबे बंद होने को पड़े। खैर जब उन्होंने पीछे फ़ोन किया, ये कहाँ से चढ़ा था, कहाँ से आए हैं,
इतने में कार्ड मिल गया। मैंने कहा ये ले भाईजान, कार्ड दिया। कार्ड दे के बाहर निकला, निकल के आगे ना जब राइट साइड टर्न हुआ तो एक दरबार था। मैं उतरा नहीं, मैंने गाड़ी में बैठे ही हदिया दिया, गाड़ी में बैठे ही हदिया दिया। यकीन जाने जिसके कब्जा में मेरी जान है, मेरी फैमिली मेरे साथ ही, बच्चे छोटे छोटे थे। लो जी, गाड़ी ऐसे भागी उस ऐसे पहाड़, सड़क सिंगल तकरीबन है, ऐसे 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 छोटी सड़क थी, ऐसे ऐसे पहाड़ ऊपर नीचे, ऐसे हो गया जैसे मेरे पीछे कोई फरिश्ते या कोई जिन्नात धक्का लगा रहे हैं। मैं आस्था करूं गाड़ी और भागे, मुझे डर हो कि आगे से गाड़ी आगे ठा ना लग जाए। तकरीबन तकरीबन 20 किलोमीटर के करीब जाके राइट साइड में अभी भी मुझे याद है कि छोटा सा सीएनजी स्टेशन आया। जब उधर जाके मैंने खड़ी की गाड़ी, बोनेट उठाया, सुई नीचे बिल्कुल गिरी हुई थी। मैंने कहा वो अल्लाह मेरा कैसे लेकर आया, ये अल्लाह के वलियों के वसीले से लेके आया। इसलिए कहते हैं कि इनका वसीला ले लिया करो, इन दरबारों में हदिया भेजा करो। गंज बख्शा जवेरी रहमतुल्लाह अलैह को, तमाम अल्लाह के वलियों को, अब्दुल कादिर जिलानी को, इन्होंने मेहनतें की, इबादतें की, रियाजत की, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। एक ये वाकया मेरा आजमोता है मेरे साथ। दूसरा वाकया जनाब, मैं 20 साल पीछे चले जाओ, मैं गाड़ियाँ लेकर बेचता था। एक गाड़ी ले लेता था, फिर उसको थोड़ा सा पॉलिश पुलिश की, जवान था, टायर शायर धो के नहर के किनारे खड़ी कर दी। वो गा गया 5,000 10,000 में हो जाता था। समनाबाद शोरूम लगता होता था, मैं उधर जाना, गाड़ी लेनी, फिर जनाब आगे बेचनी। वो शोरूम वालों ने देखा कि ये लड़का सा आता है, इसको ना किसी तरह नाम थोड़ा जा खराब कर दे। लो जी, मुझे याद है इस्लामाबाद मोटर लिखा होता था, समनाबाद ना जो शोरूम लगता है स्टार में। उन्होंने मुझे एक मेहरान कार दे दी। आज से 20 साल पुरानी बात है। मेहरान कार दे दी, कागज भी जैनवन, सारा कुछ जैनवन। मैंने अगले जब इतवार को गया, वहाँ पे जो इतवार बाजार लगता था, उन्होंने गाड़ी खड़ी की, उन्होंने ही मेरी बेच दी। जब गाड़ी बेच दी जनाब, वो जनाब तकरीबन वो 6 महीने बाद वो गाड़ी लेके साथ पुलिस लेके घर आ गए। कहते भाईजान ये गाड़ी आपकी 2 नंबर है, उधर शो नहीं हो रही कंप्यूटर में। मैंने कहा यार आपसे ली और आपको ही दी। वो बड़े बड़े लंबे बदमाश थे, गोंदल आड़क थी उनकी, लेकिन मैं एक फकीर आदमी, मैंने कहा अच्छा अल्लाह पाक मदद करेगा। मैंने, ये दौर है जब मियाँ आमर महमूद होता था, डीसी लाहौर डीसी की जगह नाज़म मियाँ आमर महमूद होता था, ये वो दौर था। मैंने पंजपीर दरबार है लाहौर में, मैंने इस दरबार पर नज़दीक पड़ता था, इस दरबार पर गया, फातिहा पढ़ी, हदिया दिया, दुआएं की, गाड़ी चलाता था। ज़ाहिर बात है तो लोगों से तलक था, जो मुझे कहता था भाईजान गाड़ी दिखाई या लेके जाना है, मैं ले जाता था। एक तलक वाला यही आमर महमूद के ही वाकफ थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान आपका एक्साइज के दफ्तर आ जाइए। मैंने कहा चले, गाड़ी भी मैंने मंगवा ली। अब वो डरे यार हमारी गाड़ी ना छीन लेना। मैंने कहा भाईजान गाड़ी आप कहते हो 2 नंबर आप करवाने लगाओ तो आप छीन ना लें, किसकी ताकत अल्लाह की।
लो जी, एक्साइज के इंस्पेक्टर आए, उन्होंने गाड़ी देखी, खबीसों ने मेरी फाइल खुद ही इधर उधर करके कंप्यूटर से टवाया हुआ था पैसे दे के, उन्होंने ऑन किया, सारा नंबर आ गया। मैं तकरीबन 2 हफ्ते तकरीबन मैं 2 जुमेरात को मैं हदियात बेचता रहा और जाता रहा। इसलिए अल्लाह के वलियों को का वसीला लेकर काम हो आला हो जाता है। अल्लाह से मांगना उससे आला है, ठीक है, अल्लाह से मांगना आला है। इसमें मेरा आजमोदा कई दफ़ा कई वाक़यात हुए, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहूँगा आप सुबह उठकर कम से कम 2-3 तस्बीह सूरह इखलास की पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल औलाद, आले मोहम्मद, आले बैत, सहाबाए कराम, सहाबाए कहफ, बदर के सहाबा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कुतुब अब्दाल गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, तमाम अल्लाह के वली और अपने माँ बाप को भी, या अल्लाह मेरे माँ बाप को भी, मेरे रिश्तेदारों को भी, तमाम मुसलमान रूहों को, सहाबिये जिन, ताबिये जिन, औलिये जिन, मुसलमान जिन्नात को भी हदिया दे कर दुआ मांगे, रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, बीमारी दूर होगी, परेशानी दूर होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, मौजें मौजें होंगी। क्या आपका लगा? सुबह 20 मिनट आपके लगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। आज मैंने आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन बात करने का मकसद यही है कि अल्लाह के वलियों से प्यार करें, अल्लाह के वलियों का एहतराम करें, अल्लाह के वली जो चले गए हैं उन पर हदिया भेजें, अपने माँ बाप पर भी भेजें, तमाम रूहों पर भी भेजें। दुनिया में भी आप कामयाब होंगे, मैं आखिरत में भी आप कामयाब होंगे। ठीक है जी। हाँ, अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।